गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अतिका रहती है वो अपने घर पर जब आ जाती है तो उसकी थोड़ी सी अनबन अपने डैड के साथ हो जाती है, क्योंकि उसके डैड जो रहते हैं वो फ्रेमों के चक्कर में ही रहते हैं। मतलब डैड उसको एज अ डॉक्टर ट्रीट करता है, एज अ फादर ट्रीट कभी नहीं करते हैं। इस बात का उसे प्रॉब्लम रहती है। वो अपने डैड से लव अफेक्शन तो चाहती थी, पर एक डॉक्टर वाला नहीं, एक फादर वाला। तो इसी बात पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो पहले आरव के साथ घर जाती है और जाते टाइम उसे दुखी कर देती है। फिर वो आरव को मनाने के लिए लग जाती है। दूसरा दिन जब स्टार्ट होता है तो हमारी जो अतिका रहती है वो ऑफिस नहीं जाती, मतलब वो अपने ओपीडीज वगैरह नहीं देखती। वो थोड़ा सा रेस्ट लेती है और कहती है कि पहले मैं अपने पे ध्यान दूँ। और जो हमारी ईरा रहती है उन दो वो ऑफिस चली जाती है और अद्विका और ईरा के बीच में एक मीन्स एक छोटी सी शर्त लगती है कि मैं तुमको 8 बजे भी मिलूंगी और तुम्हें हमारे बीच में कोई काम बीच में नहीं आएगा। पर अद्विका कहती है कि काम तुम्हारे बीच में आएगा, क्योंकि अब तुम इतने दिनों के बाद गई हो, तुम्हारे पे वर्कलोड आने वाला है। पर वो कहती है कि मेरे पास कोई वर्कलोड नहीं आएगा, और आएगा भी तो मैं हैंडल कर लूंगी, पर मैं तुम्हें 7 बजे डेफिनेटली मिलूंगी। पर अब वो तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। पर जब शनाया उनके से मिलने के लिए जाती है तो शनाया एकदम से गिर जाती है और अतिका और शनाया के बीच में एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह, एक क्यूट से मोमेंट्स होते हैं। अब उसके आगे ईरा जो रहती है वो ऑफिस में खड़ी हुई रहती है और तभी उसका मैनेजर आके बोलता है कि आप कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीकेंड बनाकर आई हैं। तभी वो कहती है, सर मैंने तो सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली है, बाकी टाइम तो ऑफिस से ही छुट्टी थी। तो कहते शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि ऑफिस से तो छुट्टी थी, पर यहाँ पर सैटरडे भी लोग वर्क करने आए थे, आप सैटरडे वर्किंग पे नहीं थी। तो कहती सर वो तो ऑफिशियली छुट्टी होती है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो कहते अ, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो कहती कि जब वो ऑफिशियली छुट्टी पे थी तो मैं क्या इन्फॉर्म करूँ, और मैंने एक छुट्टी तो डाली थी, मुझे पता ही नहीं था सर। तो कहते डोंट आर्ग्यू विथ मी। तो ईरा को गुस्सा आने लगता है कि यार जब मेरी गलती नहीं है कि मुझे क्यों बोल रहा है। तभी सौरभ जो होता है वो ईरा का नीचे से एकदम से पीछे ऐसे हाथ पकड़ लेता है, कहता चुप हो जा, ये सनका हुआ मैनेजर है और लगता है इसकी बीवी इसको खुश नहीं रखती होगी ना, तो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन ये हमारे ऊपर निकालता है, तू शांत रह बस। तो ईरा सौरभ की बात को समझ जाती है और चुपचाप उसकी तरफ दिखने लग जाती है। थोड़ी देर में मैनेजर उससे एक प्रोजेक्ट असाइन कर देता है और कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा क्लाइंट है, इसे 2 हफ्ते में हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। पिछली बार तुमने डेडलाइन पे अपना काम कंप्लीट किया था, इसकी वजह से तुम्हें ये प्रोजेक्ट मैं फिर से असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोडिंग्स वगैरह है, तुम दोनों कर सकते हो तो करो। तभी वो एकदम से कहती है कि सर आपने पिछली बार हमें जो प्रोजेक्ट डेडलाइन पे दिया था उसका एक्चुअल में डेडलाइन तो सर 2 मंथ्स की थी। आपने 1 मंथ पहले हमसे मर मर के हमसे काम करवाया और 1 मंथ में सिर्फ आपने टेस्टिंग में ही टाइम लगवा दिया। तो सर मैं 2 मंथ्स में 2 वीक्स में ये काम नहीं कर पाऊंगी, जितना मुझसे बनेगा मैं कर पाऊंगी। एंड वैसे भी सर आजकल मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तभी यहाँ से मैनेजर स्टार्ट खड़े होकर बोलता है, क्यों आपको क्या हो गया है। तो कहते हैं कि सर सब चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ सर पर्सनल भी होती है, मुझे नहीं बताना है। तो तभी सौरभ बोलता है कि सर कुछ पर्सनल होता है सर, शी इज़ मैरिड नाउ, आप थोड़ा समझिए, और अगर आप इसी तरीके से उसे फोर्स करोगे तो मे बी ये आपकी कंप्लेंट भी कर सकती है। तो वो एकदम धीरे से ये बात बोलता है। तभी वो बोलता है कि क्या बोला तुमने, कंप्लेंट, जब मैंने कुछ गलत दिया ही नहीं है। तो वो बोलती है सर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं आपका डेडलाइन पे इतनी जल्दी काम नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा काम चाहिए, और आप 2 वीक्स पे बोल रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, आप किसी और को भी असाइन कर सकते हो। कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, और अगर मैं इतने प्रेशर में काम नहीं कर सकती हूँ, बाकी आप डिसाइड करिए। जो ईरा ये बोल के वहाँ से टर्न होकर जा ही रही रहती है, तभी वो वहाँ से बोल देता है कि रुको ज़रा, ठीक है तुम काम तो स्टार्ट करो अपना, मैं डेडलाइन डिसाइड कर लूँगा। तो ये बोलकर वहाँ से आ जाते हैं। यहाँ ये बोल देता है, तभी ईरा जो होती है वो अपने डेस्क पे आके बैठ जाती है, शिट यार मुझे इस पागल ने काम दे दिया है। और देखो तो मेल में आज का वर्किंग भी बोल दिया, प्रेजेंटेशन तैयार करके बैठो, ये इस प्रेजेंटेशन तैयार करने में पूरा टाइम निकल जाएगा, और ये शाम के 5 बजे हमें काम असाइन कर रहा है।
और बोल रहा है कि प्रेजेंटेशन दिए बिना जाना मत। यहाँ मैंने क्या पाप कर दिए कि मुझे यही मिलता है। ईरा ऐसे गुस्सा करके आरव की तरफ सौरभ की तरफ देखते हुए बोल रही थी। तभी सौरभ यहाँ से बोलता है, तू जब 6 महीने नहीं थी ना, मैं अपने जीवन में काफी ज्यादा खुश था यार। तो वो कहती है मतलब, तो कहती तू जब नहीं थी ना, मैं काफी ज्यादा खुश था अपने जीवन में, मैं अपने सुकून से जिंदगी जी रहा था। पता है क्यों? क्योंकि मैं काम ही टाइम पे करके नहीं देता था। जब मैं काम ही टाइम पे करके नहीं देता था तो कोई भी मुझे काम असाइन नहीं करता था। तुझे पता है बेस्ट एम्प्लॉय होने की प्रॉब्लम क्या है? कि आपको अप्रेजल या इंक्रीमेंट ये सब कुछ नहीं मिलता है। बेस्ट एम्प्लॉय होने वालों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है और वर्क और वर्क और वर्क। तो इसलिए ना कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे बड़ा रूल होता है कि काम अगर 1 महीने में बोला जाए तो उसे 2 महीने में करके दो, ताकि वो दूसरी बार आपको काम ना थमाए। लेकिन तूने पिछली बार 1 महीने पे वो काम कर दिया, जिसकी वजह से अब मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। अगर तू काश उस समय टाइम पे नहीं करती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वो कहती है, हाँ हाँ, जैसे मैं तो बहुत उचक रही थी कि टाइम पे करने के लिए, वो मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ था, किस तरीके से वो प्रेशर कर रहा था। तो कहती कि तू डर गई थी यार, हर बार ऐसे ही होता है। मैं तो इसके साथ पहले से हूँ, मुझे पता है ये जानबूझ के प्रेशर देता है। और उसने ना काम तेरे को असाइन इसलिए किया कि तेरे पहले के रिकॉर्ड्स देखकर और ये चीज और देखकर कि तू बहुत पंक्चुअल है। अगर तू ये सब चीजें नहीं करती ना तो तेरे को इतना काम असाइन नहीं करता। तो अब अद्विका अब ईरा एकदम से बोलते अब जो हो गया सो हो गया, वो मत कर, अभी इसका कर। तो कहते चल छोड़, बिना प्रेजेंटेशन हाफ करते हुए चले जाएंगे, अपने टाइम से करते हैं। तो यहाँ पर जो ईरा होती है वो सौरभ की तरफ देख के बोलती कि हाँ वैसे भी 7 बजे मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में जाना ही है, मुझे आज की शर्त है मेरी, मुझे वो हारना भी नहीं है। तो कहती है किससे शर्त लगी है? तो कहते कि अद्विका से शर्त लगी है, मुझे हारना भी नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर ये लोग प्रेजेंटेशन पे लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन का काम ये लोग ध्यान से, मतलब ऐसा नॉट फोकसली नहीं कर रहे रहते, लेकिन मैनेजर जो रहता है वो कैमरा से ये सब चीज़ें देख रहा रहता है। तो जब 6 बज जाता है तब वो उसे बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कितने कंप्लीट हो गई। वो कहता है सर अभी तो आपने प्रोजेक्ट दिया है, उसको समझने में टाइम लग रहा है ये वो। तब वो ईरा को बुलाता है और ईरा को थोड़ा सा प्रेशर में दे देता है कि क्या हो गया प्रेजेंटेशन, मुझे आज ही चाहिए किसी भी हाथ में। और ईरा थोड़ी सी उसके प्रेशर से हिल जाती है और जाकर वो बोलने लगती है कि ठीक है मैं जल्दी जा रही हूँ, मैं करती हूँ सर, मैं कंप्लीट करके दूंगी। और ये बात देखकर सौरभ अपने सर पे हाथ मारने लगता है और बोलता है कि तू फिर से डर के आ गई क्या? तो कहते हैं यार, वो इतने प्रेशर में बोलता है कि मुझे रहा नहीं जाता, पता है मैं मेरी सास के साथ रही हूँ, उसको देखकर तो मुझे मेरी सास वाली फीलिंग आती है। और मेरी सास भी मेरा दिमाग इतना खाए, मतलब मैं यहाँ पर भी यही सास मिले और घर पे भी ऐसी सास मिले तो इंसान जीना ही छोड़ दे क्या? इसलिए ना जो होता है मैं कंप्लीट कर दूंगी, मुझे फालतू के नाटक वगैरह ये सब नहीं चाहिए। अच्छा अभी टाइम है ना, 1 घंटा है ना, तो मैं कर दूंगी। ऐसे करके यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो काम पे लग जाती है। दूसरी तरफ जो अद्विका और शनाया रहते हैं वो एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो शनाया बोलती है, योर हाउस इज टू लवली। मीन्स आपका जो फार्म हाउस मैंने घुमा था, फार्म हाउस तो लवली था ही, बट फार्म हाउस के अलावा भी आपका जो खुद का घर है, दिस इज डैम लवली। तभी वहां से अदिका की मॉम आके बोलती कि बेटा ये लो स्नैक्स वगैरह खाओ। तो कहती थैंक यू आंटी सो मच, यू नो आप कितने अच्छे हो। अदिका मैम ने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं और मैं कितनी हंगरी थी, यू आर सो क्यूट आंटी। और ऐसे करके उन्हें हक करने लग जाती है। तभी अद्विका की मॉम होती है, वो अद्विका की तरफ देख के बोलती है ये कौन है? तो अद्विका स्माइल करते हुए बोलती है आप जाओ मैं देख लूंगी। तो वहां से जो अद्विका की मॉम होती है वो चली जाती है। अद्विका वहां पर जाके स्नैक्स खाने लगती है और स्नैक्स के साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रही रहती है। तभी वो एकदम से बोलते हैं नाउ गुड, नाउ फीलिंग गुड। तो कहती है आई एम फीलिंग गुड, बट आप मुझे सरप्राइज क्यों देना चाहती थी? आपको तो पता है, मुझे तो पहले से पता था कि आपका ऑपरेशन है। तो तभी अद्विका वहां पे आके बैठती है और हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हें वहां पे बता देती कि आई एम जस्ट कमिंग राइट नाउ विथ माई लेग्स, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई फीट, तो तुम इतना शॉक और सरप्राइज होती और तुम्हारे अंदर वो एंजाइटीज होती जो तुम्हें यहाँ लेकर आई है वो शायद लेकर नहीं आती ना। तो कुछ चीजें थोड़ा सा सस्पेंस के साथ अच्छी लगती है।
जो मैं देना चाहती थी। सीधे सीधे चीज़ें मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो तभी अतिका कहती है ओ या, तभी शनाया कहती है ओ या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों आर मिसिंग मी, आप मुझे जानबूझ के मिस कर रहे थे और चाहते थे कि मैं आपसे यहाँ मिलने जाऊं और ताकि हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सकें एक साथ, और मुझे ऐसा ही लग रहा है यही आप शायद से चाहती थी। तभी अतिका बोलती है मैं अपनी शनाया को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, शनाया की पक को मिस कर रही थी, शनाया का आते से ही खाने पे टूटना पसंद कर रही थी, मिस कर रही थी। शनाया 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 ओ शनाया, आई एम मैडली मिसिंग यू। तो शनाया वहाँ पे हंसने लगती है, मैम आप पे ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है। तो तभी अद्रिका बोलती है हाँ उसका डिपार्टमेंट तो तुमने लेके रखा है। तो वास्तव बोलते मैम मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ। तो कहते ओह ओवर एक्टिंग नहीं करती, तुम्हारे बोलने का तरीका ही ओवर एक्टिंग वाला है। तो कहती बट इट्स रियली रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि आप अपने लेग पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत बड़ी चीज़ है मैम। आप शायद नहीं समझ सकते कि ये हमारे लिए कितना मैटर करता है। तभी अद्रिका कहती है ऑल गुड इन एवरीवन। तो कहती है ऐसे तो मैम व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग द मींस ऑफिस बोलो या हॉस्पिटल। तो वो कहती है कि मेरे लेग्स अभी तक सही तो हो गए हैं, आई मीन अभी अभी तो सही हुए हैं, उसमें थोड़ा सा मसाज करवाना है, मैं कल या परसों ज्वाइन करने वाली हूँ, आप कल ज्वाइन करो ना प्लीज़। तो तभी अतिका बोलती क्यों प्लीज़, कल क्या है। तो कहती प्लीज़ मैम ज्वाइन इट ना कल प्लीज़, वेट नहीं होता। आपकी वो लेक्चर्स, आपके साथ वो ओपीडी में असिस्ट करना सब बहुत सुकून देता है मुझे, और मुझे ना अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड दिस टोटल 6 days इट्स लाइक सो डिफिकल्ट फॉर मी काटना। आई मीन मुझे आपसे कॉल पे बात करना या आपके साथ मैसेज चैट करना पसंद नहीं है, बट आपकी प्रेजेंस देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, प्लीज़। तो वो कहती है ओके ओके, वैसे टाइम क्या हो रहा है। तो कहती है मैम 7 o'clock हो चुका है, हम 2-2.5 घंटे से सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो कहती है कि आप मुझे घर छोड़ दोगे। तो कहती है हाँ मैं कार में तुम्हें घर नहीं छोड़ सकती क्या। तो कहती कम ऑन मैम, अभी अभी आपके लेग ठीक हुए हैं, आप अब क्या कार ड्राइव करोगे। तो कहती ओके फाइन, मैं ड्राइव नहीं करती, मैं ड्राइवर के साथ बोलती हूँ तुम्हें, पहले भी तो मैं ऐसे ही छोड़ती थी ना तुम्हें। तो शना एकदम से बोलती ओके ओके ये चलेगा मैम। और थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से उठते हैं, और वो कार का जो हमेशा से एक आदत होती थी कि शनाया की, तो शी ओपन द डोर फॉर मैम एंड देन वो मैम को पूरा बिठाती थी और जाती थी। तो इस बार जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो अद्रिका थोड़ा स्लो चल रही रहती है बिकॉज ऑफ हर लैग, पर थोड़ी धीरे धीरे वहाँ पर जाने के बाद अद्रिका फर्स्ट टाइम गेट ओपन करती है। तो शनाया को लगता है कि वो खुद बैठने के लिए ओपन कर रही है, तो वो जा रही थी, तभी वो एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो शनाया बोलती है दैट साइड, वहाँ पे बैठने के लिए, और मुझे तो ड्राइवर के वहीं पे बैठना रहता है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो कहती स्टूपिड, आई ओपन दिस गेट फॉर यू, बैठो। तो कहती आप मेरे लिए गेट ओपन क्यों कर रहे हो। तो कहती है क्यों, आई एम अ जेंटल वुमन, तो बैठो यहाँ पर। तो ये सुनकर एकदम से शनाया को थोड़ा सा अजीब लगता है, और शनाया जाती है और गेट ओपन होता है और वो आराम से गेट में बैठ जाती है। और वहाँ से जाके अद्रिका दूसरे जाती है, वहाँ पर बैठ जाती है। फिर ये लोग आराम से जा रहे रहते हैं। तो शनाया के मन में तो बबल्स उठ रहे रहते बिकॉज इतना प्यारा गेस्चर, इतनी सारी चीज़ें करना अद्रिका मैम का काबिल तारीफ होती है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ शनाया और अद्रिका में से अद्रिका की हाइट थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब 1 इंच का डिफरेंस होता है, 1 इंच का डिफरेंस होता है अद्रिका से, मतलब दोनों लगभग बहुत मतलब हाइटेड ही रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ जा रहे रहते हैं, तो जो अद्रिका होती है वो एज यूजुअल शनाया के बॉडी लैंग्वेजेस को नोटिस करती है, तो थोड़ा सा ऐसा साइड से होते हुए देखती है। तभी जो शनाया होती है वो
आइसक्रीम पार्लर को बहुत घूरते हुए देख रही रहती है और अद्विका वहां से इससे टर्न होके बोलती है। तभी वो ड्राइवर को कहती है कि आप यहाँ से आगे से यू टर्न ले लीजिए और वो आइसक्रीम पार्लर पे लेके चलिए। तो वो कहती है कि आइसक्रीम पार्लर पर आपको आपको आइसक्रीम खानी है। तभी अद्विका कहती है मुझे बहुत क्रेवीनेस हो रही है आइसक्रीम खाने की, तो मैं अकेले खत्म नहीं कर पाऊंगी, तो तुम खाओगी ना। तो शाया कहती अगर आप मुझे इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं पक्का खा लूंगी। तभी अद्विका स्माइल करने लग जाती है और बोलती है, जैसे वो जाती है वहाँ पार्लर पे जाती है तभी वो देखती है टाइम 7 बज गया है। तो मतलब वो एक्चुअल में 7 बजे इसलिए थी क्योंकि उसे ईरा से भी मिलना था। तो वो ईरा को फ़ोन लगाती है तो ईरा का फ़ोन साइलेंट रहता है और वो अपनी प्रेजेंटेशंस बनाने में इतनी मशहूर या फिर ऐसे बोलते हैं ना, मतलब पूरा लगन हो जाती, फोकस हो जाती है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि 7 बज चुके हैं या कुछ हो चुके हैं। तो वो वहाँ पे बहुत देर तक फ़ोन लगाती कि 7 बज गए, 7:30, करीब 7:30 तो हो ही रहे रहते उस समय जब वो लोग आइसक्रीम्स खा रहे रहते हैं। तो तभी वहाँ से अद्विका बोलती है आप अद्विका नहीं शनाया बोलती है मैम व्हाट आपके लिए क्या आइसक्रीम लूँ। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं आइसक्रीम बाद में खा लूँगी। तो कहती है आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, बट यहाँ पर आप थी तो कहते ओके ओके एक मैंगो कैंडी ले लो, मुझे मैंगो कैंडी अच्छी लगती है, बाकी तुम आइसक्रीम खाओ। तो कहती है आप मैंगो कैंडी, तो कहती है ले लो प्लीज़, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक आइसक्रीम्स एट ऑल। तो वो कहती है कि पर आपको तो आइसक्रीम पहले से पसंद थी ना। तो तभी वो कहती है कि एक्चुअली शनाया आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ईरा, मैं ईरा के साथ थोड़ा आइसक्रीम खाऊंगी। तो अतिका शाया बोलती ओह यू आर वेटिंग फॉर योर गर्लफ्रेंड, ओह या सो आप लोग आइसक्रीम डेट पे जाओगे। हाँ तो जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स। तो कहती है नहीं नहीं इट्स नॉट अ डेट बट मैं उससे मिलने जा रही थी। तो वो फिर फ़ोन ही नहीं उठा रही है वरना मैं यहाँ से 2 आइसक्रीम्स लेके जाती उसके लिए और मेरे लिए, बट मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी हूँ यहाँ पे, सो मैं एक ऑरेंज कैंडी विल बी फाइन। तो कहती है अभी आपने मैंगो कैंडी बोली थी, तो मैंने मैंगो कैंडी बोल दी। तो कहती है फाइन नॉट एन इशू, लाओ मैंगो कैंडी लाओ। वो वहाँ से मैंगो कैंडी खाने लग जाती है अद्विका। और शनाया यहाँ पर जो बटर स्कॉच आइसक्रीम्स रहती है वो इतना ऐसे मतलब पूरा लुत्फ उठाते हुए खा रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जब इन लोग की आइसक्रीम्स ख़त्म हो जाती है तो अद्विका देखती है कि शनाया ने अपने पूरे माउथ पर आइसक्रीम्स पूरी लगा ली है। तो यहाँ पे शनाया खुद आगे जाती है और अपने जो पॉकेट रहता है वहाँ से वो हैंकी निकालती है और उसका पूरा जो माउथ रहता है जो पूरा आइसक्रीम से भरा रहता है उसे प्रॉपरली तरीके से क्लीन कर रही रहती है। और थोड़ी देर में बोलते वेट, तो वो टिश्यू पेपर को थोड़ा सा उसमें पानी डालती है, थोड़ा गीला करती है और फिर उससे पूरा अच्छे से वाइप आउट करती है और फिर करती है। तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो देखने लगते हैं सो स्वीट सो स्वीट शी इज सो सो केयरिंग नेचर, ऐसे करके बोलने लगते हैं। एक वहां से जाते हुए बोलता है नाइस कपल यार, न्यूज कपल, दोनों की पर्सनालिटी और हाइट देखो कितनी मस्त है ना। हाँ आज तक मैंने लेस्बियन कपल सिर्फ देखे थे मूवीज में, आज रियल में देख के काफी खुश हुए। और ये बात अद्विका और शनाया दोनों सुन लेते हैं बट दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते। शनाया के मन में तो एज यूजुअल बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे थे क्योंकि कोई उसको अद्विका मैम का ऐसा पार्टनर बोले तो और क्या चाहिए था, पर अद्विका मैम नॉर्मल थी। फिर अद्विका मैम एकदम से शनाया का हाथ लेती हैं और बोलती हैं चले, और वहाँ पर लेके जाती है और आराम से वो लोग कार के अंदर जाते हैं बैठते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि अब शनाया को स्टिक की ज़रूरत नहीं, अब अद्विका को स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब वो थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी, मतलब उसके मूवमेंट स्लो हो रहे थे, बट अब वो ना वो उसे स्ट्रेचेस करके वो लगाने की ज़रूरत थी और ना स्टिक की, क्योंकि वो मसाज से ही थोड़ा लगभग सही हो गया था। फिर वो आराम से गेट ओपन करते देन बैठते। फिर थोड़ी देर के बाद जो शनाया होती है वो तो अद्विका मैम को प्यार से देख रही रहती है, लेकिन अद्विका यहाँ पर शनाया की नसों को पे नहीं देखती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने उधर देख लिया तो आई विल गिव अ रॉन्ग मैसेज टू हर कि दैट कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है, जबकि आई एम कमिटेड टू माई गर्लफ्रेंड।
थोड़ी देर के बाद से वो लेती है फ़ोन और फिर से मैसेजेस करती है। तो ईरा को मैसेजेस कर रही थी, हाय हाय हाय, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। तब अद्विका समझते हुए एक वॉइस नोट भेजती है कि आई नो काम का लगता है प्रेशर आ गया होगा और एज यूजुअल तुम अपनी शर्त हार चुकी हो, तो जो मुझे मांगना है अब मैं तुमसे मांग सकती हूँ। सो मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे आ रही हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो हम मिलेंगे, और ऐसे बोल देती है। और यहाँ पर वो बोलती है शर्त, तो वो कहती है चलो वो तो हमारे बीच में चलता ही रहता है। तो कहती तभी वो वहाँ पे शनाया कहती है, यू नो व्हाट मैम, यू गेट अ बेस्ट गर्लफ्रेंड, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत अच्छी है। तो कहती है कि यस आई गेट अ बेस्ट गर्लफ्रेंड, बट यार देयर इज नो फ्यूचर बिटवीन अस, अद्विका बोलती है। तो कहती है, तो शनाया कहती है मोहब्बत में तो सामने वाले को खुश देखने से ही खुशी मिल जाती है। जहाँ तक मैंने प्यार को समझा है, प्यार तो सिर्फ यही होता है और मोहब्बत तो सिर्फ यही होती है कि सामने वाला अगर स्माइल करे और वो अपनी लाइफ में हैप्पी हो, उसे देखकर ही हम अपनी आंखें भर लेते हैं। दिस इज अ एक्चुअल लव इन माय डिक्शनरी। तभी अद्विका टर्न होकर बोलते, और तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? तो शनाया अद्विका की तरफ देख के बोलती, हो रहा है और मैं कर रही हूँ और मैं खुश भी हूँ। तभी अद्विका ऐसे पूछती है, और उस इंसान को पता है कि तुम उससे प्यार करती हो? तो वो कहती है कि नो, मैंने उसको बताया नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो अद्विका बोलती, तो क्यों नहीं बताया तुमने? कहती, सामने वाले की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है and I don't want to destroy my friendship by telling that कि I am in love with you, वरना awkwardness हो जाती है और सामने वाला भागता है हमसे दूर। तो अपनी मोहब्बत को और अपनी प्यार को सिर्फ अपने तक ही रखो तो ज़्यादा बेटर है ना। तभी अद्विका एकदम से शनाया के सर पे हाथ फेरते बोलते, काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम, इतनी डीप थॉट्स बोल रही हो। कहती है कि कभी कभार हम बड़े हो जाते हैं। बट एक बात पूछूं मैं आपसे? तो अद्विका बोलती, हाँ। आप ईरा मैम से बेहद प्यार करती हो, ईरा मैम आपसे बेहद प्यार करती हैं, सो व्हाट्स अ प्रॉब्लम? बिकॉज यू गाइस लव ईच अदर, तो और क्या प्रॉब्लम है? तभी वो कहती है, प्यार इट्स डिफरेंट। जैसे तुमने कहा कि मोहब्बत में सामने वाले को हैप्पी देखना पड़ता है और मोहब्बत में marriages is always not a lead problem, but she is already married and यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो शनाया कहती है, इफ़ यू वांट टू शेयर विथ मी यू कैन बट नॉट। तो कहती है नहीं, अब शेयर करने का ये प्रॉब्लम है कि आरव जो ईरा का हस्बैंड है, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ टोटली अ नाइस बॉडी, दिल से भी नाइस है, कमाता भी अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा इंसान है। तो यार ऐसे इंसान को से उसकी वाइफ छीनना, जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हालांकि ईरा और आरव के बीच में लिटिल बिट मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो थोड़े टाइम के बाद शॉर्ट आउट हो जाएगी, तो ईरा आरव के साथ काफ़ी हैप्पी रहेगी। तभी वहाँ से शनाया बोलती, एंड व्हाट अबाउट यू? शी विल बी हैप्पी विथ हर हस्बैंड, एंड व्हाट अबाउट यू? आपको पेन नहीं होता है? आप जब इतने अच्छे से ये बोलती हो कि आरव और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तो ईरा मैम तो आपको छोड़ देगी। तो कहते हैं, ईरा ने मुझे बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, उसका कर्ज यही है कि मुझे मेरे लेग वापस मिल गए उसके आने से। वो मेरी लाइफ को इतना खुशी बना कर गई है, इससे बात मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है। हाँ, दर्द होगा कि वो जब मेरी लाइफ से जाएगी, बट डे वन से पता था कि एक मैरिड वुमन से अगर आप प्यार करोगे तो वो यही प्रॉब्लम्स होती है। एंड यू नो व्हाट, हम रियलिटी में जी रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अपनी मैरिड वुमन अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर मेरे लिए तो आएगी नहीं। एंड सेकेंडली, अगर वो अपना डिवोर्स को भी लड़ेगी तो वो आरफ को गलत प्रूफ कैसे कर पाएगी, जब
गलत प्रूफ होगा तो ईरा गलत होगी, क्योंकि अगर ईरा का अफेयर मेरे साथ है तो ईरा को फेस करना पड़ेगा, और आरफ तो क्लीन चिट वाला है तो उसकी तो कुछ गलती नहीं है। सो ये बात एक्चुअल में हमारी ईरा भी ये सब चीज़ें नहीं समझती है, पर वो समझ जाएगी। एंड देयर इज़ अ नो मीनिंग ऑफ सेपरेटिंग वन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, सो जस्ट जो चल रहा है करंट सिचुएशन में जियो एंड हैप्पी रहो, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप हैप्पी हो, सो दैट्स गुड। बट अगर कभी आप लाइफ में ईरा मैम के अलावा अगर आप कभी किसी को देखना चाहो, तो आप उस इंसान को ज़रूर मौका देना जो इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, और जो आपकी खुशी में खुश रहे उसे ज़रूर चांस देना। तो तभी शनाया की तरफ अतिका देख के बोलती है, हाँ ज़रूर ऐसा, हाँ ठीक है, सोचते हैं। और ये बोलते हुए शनाया का घर आ चुका रहता है, और शनाया मैम उतरती है और कहती है, मैम टुमारो आई एम जस्ट वेटिंग इन द हॉस्पिटल फॉर यू। मैं वेट करूँगी हॉस्पिटल में आपका, आप आइएगा। तो कहती है ओके। वो जैसी वहाँ पर जाती है तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो ठीक है, वो कहती है यस यस यस, वो काफ़ी खुश रहती है। यहाँ पर जो हमारी ईरा के पास अद्रिका जाती है, तो वो बाहर ऐसे वेट कर रही रहती है, वो कार के बोनट्स के ऊपर बैठी रहती है और वेट करती है, और अद्रिका 9 बजे वहाँ से बाहर आती है। जैसे वो 9 बजे बाहर आती है, उसका फ़ोन उसे रिंग करना स्टार्ट होता है, वो आरफ का फ़ोन रहता है। आरफ उसे बोलता है कि कहाँ हो तुम, क्या हो गया, इतनी देर हो गई, तुम घर नहीं आई हो। तो वो अपने हस्बैंड को ऐसे बोलते हुए जा रही थी कि ओह आई एम सॉरी सॉरी, मैं आ गई हूँ, मैं थोड़ा सा काम में इतना बिजी थी, आई जस्ट, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, मैंने मेरा मोबाइल साइड में रख दिया। तो कहते कोई नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। अब ऑफिस के नीचे दोनों ही खड़े रहते हैं, अदिका भी खड़ी रहती है और ईरा भी रहती और आरफ भी रहता है। और ईरा जब गेट से आती है तो उसने अद्रिका के जो वॉइस नोट होता है उसको सुना ही नहीं रहता, और अद्रिका का मैसेजेस भी नहीं देखे रहते हैं। हालांकि वो अपने जो व्हाट्सएप रहता था उसे उसका नोटिफिकेशंस ऑफ रखती थी, ताकि कभी आरफ भी या कोई भी उसके मोबाइल को ओपन करे और इन दोनों की क्यूट क्यूट जो चैट्स हैं वो किसी के सामने ना आए, इसलिए उसका फ़ोन स्विच वो रहता है। और वो बिना देखे वहाँ से जाती है और गेट ओपन होता है और आरफ आता है और आरफ के ऊपर बैठ जाती है। अद्रिका सिर्फ आरफ से 10 स्टेप दूर थी, 10 स्टेप के डिफरेंस में वो थी। पर ईरा इतनी ज़्यादा मशहूर रहती है सिर्फ अपनी ही धुन में, और वो अपने हस्बैंड को देख के इतनी खुश हो जाती है, और उसका हस्बैंड और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और वो अंदर बिठाता है उसे, मतलब जेंटल वे में, लाइक गेट ओपन करके, और वो बैठती है और बैग रखती है और वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर जो अद्रिका होती है वो खड़े होते हुए सिर्फ ये देखती ही रह जाती है। अद्रिका को पहली बार इस तरीके से इग्नोरेंस होने पर थोड़ा सा हर्ट हुआ था। आखिर ह्यूमन बीइंग तो वो भी थी, वो करीब आधे घंटे से वेट कर रही थी। हुआ तो थोड़ा आगे जाने के बाद जो ये लोग अब जब घर की तरफ जा रहे रहते हैं, आरफ और ईरा, तो ईरा अपना मोबाइल लेती है और वो सारे चीज़ें पढ़ती है, फिर हेडफोन्स लगा के एकदम से वो वॉइस नोट सुनती है, तो उसमें लिखा रहता है कि मैं ऑफिस के नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी अद्रिका को वो मैसेज करने लगती है कि तुम अभी भी ऑफिस के नीचे हो क्या, सॉरी आरफ आया था मुझे लेके चला गया। तभी वहाँ से अद्रिका मैसेज करती है, देखा मैंने कि तुम आरफ के साथ बैठ के जा रही हो, अगर तुम देखती तो मैं भी तुम्हारे वहाँ पर थी। बट इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि तुम्हारी प्योरिटी अब सेट हो चुकी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने आरफ को प्योरिटी पे रखा। दैट्स नाइस, और यही होना चाहिए था। ये बोलकर वो वहाँ पे फ़ोन कट करती है। ईरा को समझ में आता है कि अद्रिका को कितना ज़्यादा पेन हुआ है, और मीन्स वो आधे घंटे से उसका वेट कर रही थी, और समवन उसे एक इम्पोर्टेंस भी ना दे और किसी और के साथ चले जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग होता है, और वो उसको हर्ट कर रहा था। तो तभी वो उसको बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। पर अद्रिका अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है, और वहाँ पर वो वहाँ से निकल जाती है।
और यहाँ से वो निकलकर एक सामने एक बहुत प्यारा सा व्यू रहता है, जिस व्यू में वो वहाँ जाती है और चुपचाप वहाँ जाकर वो उस व्यू मतलब वो ऐसा व्यू रहता है कि वहाँ से ना पूरा कंट्री सॉरी पूरी जो सिटी होती है वो वहाँ से दिख रही रहती है, मीन्स लाइटिंग वाली। और वो व्यू बहुत पास होता है और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर भैया को कहती है कि मैं आपको कॉल कर लूँगी जब मुझे घर जाना होगा, आई नीड सम अलोन टाइम हियर। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।